सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। फाइनली जो भाई सितारा है उन्होंने मीठा बनाया घर लेने की खुशी में। अच्छा जी, घर सितारा आपका अपना है, रेंटेड है, ये तमाम तर चीज़ें भी मुझे लगता है अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर हैं आप, लेकिन आप बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें बताना कि जो रेंट का हाउस है या फिर अपना ज़ाती घर जिस तरह से आप खरीद रही होती हैं, तो जब वो चीज़ें की जाती हैं तो उनमें कौन कौन सा जो एक कहते हैं ना, कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि आपके जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा कुछ तो आपके साथ साथ आपके संग संग उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। अदरवाइज आपका जो व्लॉग है उससे ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो घर है जिसमें आप रह रही हैं ये आपका रेंटेड था, इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए एग्रीमेंट था, या फिर अब आप इसको छोड़कर जा रही हैं एक और घर में तो वो आपका अपना है या फिर रेंटेड है वो भी। ये तमाम तर चीज़ें आपने अभी तक नहीं बताई हैं। सब कुछ अंधेरे में है, सब कुछ डाउट में है। देखिए ना, इस घर में तकरीबन आप कितने साल तक रहे हैं? 2 साल तो रहे होंगे, और घर में बहुत सारी आपकी मेमोरीज भी बनी है। तो अगर आपका अपना ज़ाती घर होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस घर के दरो दीवार से इंसान को प्यार हो जाता है, एक अपनायत सी हो जाती है ना। तो मुझे अभी तक सच में नहीं लगता कि ये आपका अपना पर्सनल घर है। अदरवाइज आप अपने पर्सनल घर को इस हद तक ना उसकी जो बुराइयां हैं, उसकी जो खामियां हैं वो यहाँ पर हाईलाइट ना करते हैं ना। मुझे ये वाली चीज़ लगती है और अभी भी लग ही रही है। अच्छा जी, जो आपने बताया था कि आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने और नोटिस की है। देखिए, जब आप कराची से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे या जब जब आप अपना घर चेंज करते थे तो तब तब क्या था, जो आपके मिस्टर है ना वो पूरे घर को अच्छी तरह से ना साफ करने के बाद, जो कराची वाला घर भी है, जब आप लोग यहाँ आए थे ना, जो कराची का घर था रेंट पर, जो बड़ा प्यारा सा था, जिसके साथ मतलब आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, वही वो घर था कि जिसमें आपकी अम्मी पहली बार सऊदीया से पाकिस्तान आई थी, चाचू भी आए थे और बहुत कुछ यादें आपकी उस घर से वाबस्ता हैं। तो क्या था, उस घर को खाली करने के बाद जो मिस्टर साजिद सबसे लास्ट में वहां से निकले थे और एक एक कोना, एक एक गोशा गोशा उन्होंने नीट एंड क्लीन करके दिया था किसको, मालिक मकान को। उस वक्त उनके साथ कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड था नहीं, है ना। अकेले ही उन्होंने सब कुछ साफ सफाई की और चाबियां जो है वो वहां पर रख कर और घर से बाहर निकल आए थे, क्योंकि रात का टाइम था और उन्होंने कहा था यहाँ से जो ओनर है वो कीज उठा लेंगे, है ना। ये सब कुछ हमने देखा था। लेकिन अभी जो ये वाला घर है इसमें जो तमाम तर सफाई का सिलसिला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो नज़र आ रहा है तो वो हलीमा कर रही है और सफाई प्रॉपरली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की करके देंगे। जाहिर सी बात है, आपको घर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन मिलता है, अगर आप रेंट पर लेते हैं तो फिर आपको उसको रिटर्न भी इसी तरह करना होता है। तो ये वाली चीज़ भी मेरे जहन में थी, एकदम से आ गई, तो मैंने कहा चलो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं और अपनी जो वीडियो है उसमें ये बात रख देते हैं। अच्छा, क्या है, आपके गेस्ट को आना था तो एक जो है उनमें से आपकी अम्मी की, पता नहीं कौन है, इतने मल्टीपल रिश्ते कि उनका आपके ससुर के साथ भी रिश्ता है और अम्मी के साथ भी रिश्ता है, क्योंकि अम्मी जो है वो आपके ससुर की भांजी भी हैं और मिस्टर साजिद की कज़न भी हैं। मिस्टर साजिद आपके और सलमा और फारूक के मामू भी हैं। मतलब कितने घनचक्कर रिश्ते हैं, मगर हैं सारे के सारे जायज़ और शरन मतलब हलाल रिश्ते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते बहुत खुदा न करे कोई गलत है, लेकिन बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। वो था ना, फुप्पी की, चच्ची की, खाला की, ताई की बेटी की, फुप्पी की, नानी की, दादी की, ये तो इस तरह से मुझे आपका ये थोड़ा सा रिश्ता समझ में आया। खैर जी, आपने कहा कि आप के बहुत प्यारे रिश्ते हैं, बहुत प्योर रिश्ते हैं और हमेशा से मतलब आपके लिए बहुत अहम रहे हैं। तो सितारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्योर रिश्ते जिस टाइम आपके पास मतलब
मतलब कुछ नहीं था ना, और आप बताती थी कि कोई रिश्ता आपको पूछता नहीं है, तो ये तमाम तर रिश्ते तब कहाँ थे। मेरे ख्याल में स्टेटस जब इंसान का बनता है तो साथ साथ रिश्ते, दोस्तियाँ सब जो हैं वो इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। कुछ ऐसा है क्या? खैर जनाब, ऐसी मेरे जहन में बरसबील तस्करा एक बात आ गई तो मैंने यहाँ पर रख दी। तो खैर जी, वो आई हैं और बहुत ज़्यादा अम्मी खुश हैं। आपने गुलाब जामुन घर में ही बना लिए और आपने कहा कि घर में अब मीठा बनेगा और ये तमाम तर चीज़ें। तो मुझे तो लगा था कि मतलब इतना स्पेशल रिश्ता आया ना, तो उसको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ बहुत अच्छा एक उनको खाना खिलाना, उनको मतलब कुछ बहुत एक अच्छा ना उनका वेलकम करना, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके घर में होती ना। मतलब आप ब्लॉगर हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप ऐसी चीज़ों को शूट ना करें। शूट तो आप हमेशा करते हैं ना, मतलब आप उनको क्या सर्व करें, आप जितना भी बिजी हो, फिर आपका व्लॉग क्या बनेगा, है ना। जैसे अभी आपने व्लॉग बनाया, उस पर आपने कहा कि मोमेंट्स बहुत सारे हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वक्त एक साथ गुजारना है, लेकिन फिर भी जिस तरह आपने गुलाब जामुन की तैयारी दिखाई, तो वैसे ही जो खाने हैं खाने शाने बनाती और वो तमाम तर चीज़ें भी शेयर करती, तो अच्छा लगता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो तवाज़े की, किस तरह उनका वेलकम किया। आपने वैसे बताया उनकी कुछ आँख का मसला है, आइज़ का, तो आपने ही उनको ज़िद करके यहाँ बुलाया कि आ जाइए और अपनी जो आइज़ वगैरह हैं वो यहाँ टेस्ट करवा लीजिए। तो मुझे लगता है अपने काम से ही उनका भी आना हुआ है। खैर जी, अम्मी खुश हैं या नहीं खुश हैं इसका अंदाज़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर बात है मिल बैठकर कुछ बातें हुई होंगी, कुछ पुराने किस्से छेड़े गए होंगे। होता है ना भाई, ख़ानदान है और इतना बड़ा गंभीर आपका ख़ानदान है कि जो बातें अगर हम सुनते हैं ना, मतलब जो यूट्यूब पर चल रही होती है, वही सुनकर मेरा जहन थकने लगता है कि एक एक को एक एक का किस्सा जो है वो वर्ड बाय वर्ड नाम के साथ याद है। इस वक्त ये हुआ था, उस वक्त वो हुआ था, मतलब मेरा तो सर घूमने लगता है। खैर एनीवेज, आपने कहा कि क्वालिटी टाइम आप लोग एक साथ गुजारेंगे। और दूसरी जो गेस्ट हैं वो कराची से आई हैं, वो भी कोई आपकी कज़न वगैरह हैं, और कराची में भी आपका कोई ऐसा रिश्ता था, ये तो हमें पता ही नहीं था। मतलब कराची में जो हमें गिने चुने रिश्ते थे वही नज़र आते थे और वही सामने भी आते थे, अदरवाइज़ कभी आपने आज तक जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अब आप बता रही हैं कि कराची से आया है कोई आपके पास, मतलब आपकी कज़न है वो, और वो भी आ चुकी हैं और उनकी एक बेटी जो है वो जर्मनी जा चुकी है, दूसरी चाइना जा रही है, तो दैट्स वाई वो यहाँ आई हैं। मतलब सब के सब अभी भी ना काम से ही आए हैं, गर्ज है ना। ये वाली चीज़ आपने बता दी बातों बातों में। मतलब प्राइवेसी थी तो फिर प्राइवेसी रखते ना, ये सारी डिटेल्स बताने की क्या ज़रूरत थी, है ना। मतलब फिर प्राइवेसी रखते भरपूर तरीके से। ऐसा मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था कि ये सितारा कैसा व्लॉग है जिसमें सितारा ना सिर्फ एक ऑडियो लाइब्रेरी की तरह बताई चली जा रही है, मेहमानों के इंट्रोडक्शन दिए चली जा रही हैं, कुछ भी सांस तक लग रहा था मेरा रुक रहा है। अजीब सी ना एक घुटन हो रही थी। अब डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब होता ना थोड़ा सा, अगर व्लॉगर है, चलो गेस्ट है, उनको नहीं कैप्चर करा, तो अगर वो टेबल पर उनके साथ खाना खा रहे हैं तो एक हल्का सा यूं कैमरा रोल कर लिया, उनके फेसेस नहीं आए, वो नहीं आए। जैसे अभी भी आप विटामिन शवरमा खिलाने ले गई थी बाबर की जो शवरमा शॉप है, अरे हाँ वहाँ की भी तो बात कर लें थोड़ी सी। तो वहाँ पर जो बाबर है उसने कहा कि उसने अपना एक गूगल पेज बनाया है, बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग 5 स्टार भी देकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ना मतलब नेगेटिव वहाँ पर एक रिव्यू छोड़कर जा रहे हैं, तो वो हेटर्स हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सितारा कि बाबर का पेज यहाँ प्रमोट करने का मकसद, आपकी मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो फ्रॉम इंडिया है, ठीक है, यहाँ से भी है बट इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेरेटिव। अगर हम देखें ना, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबर ने अपना विटामिन शवरमा का पेज बनाया है ना, तो यहाँ से डबल आपने उसको शाउट आउट दिया है। एक तो बाबर को आप डेली दिखाई रही होती है, माशाल्लाह, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आपको जैसे लगता है, और आपकी ऑडियंस, मैं ना कभी कभार मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मैं सोचती भी हूँ हायरी ऑडियंस अपने दिल को कैसे महसूस के रह जाती होगी, पत्थर रख के देखती होगी, क्योंकि यही वो ऑडियंस थी जब बाबर की एंट्री
एंट्री हुई थी ना 1 साल पहले, तो इन सब ने कहा था कि सितारा बस अब हम आपको नहीं देखेंगे। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स थे उस टाइम कि आप हमारी सुनती नहीं है और इनकी वजह से आप कराची छोड़ के इस्लामाबाद आए थे। ये तमाम तर बातें हमेशा जब सितारा इतना ज़्यादा टाइम एंड अगेन हाईलाइट कर रही होती है ना, तो मेरे जहन में आ रहा होता है वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिश्ता है, आपकी मर्जी, आपकी दोस्ती, आपकी अपनी मतलब मामलात, आप जिसे जैसे प्रमोट करें, टोटली योर चॉइस। टाइम एंड अगेन करें, दिन में कई बार करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि जो शवरमा का गूगल पे एक पेज बताया ना, तो बेसिकली क्या होगा कि जो सितारा की ऑडियंस है वो सर्च करके जाएगी। ऑडियंस भी वो बेसिकली जो एक रिएक्शन चैनल की होती है। अगर आप कमेंट्स को कंपेयर करें ना, तो यूजुअली जो कमेंट्स हैं आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लाइक्स को हटा के जो कमेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो क्या है ये सारे जाएंगे और सितारा के प्यार में सर धड़ की बाजी लगा के बाबर को 5 स्टार देकर आएंगे। ऐसे जो बाबर का पेज है वो रैंक करेगा गूगल पर। इस तरह मतलब अगर वो यहाँ पर भी किसी को, अपने किसी क्लाइंट को, या ये कह लें कि जो इस्लामाबाद की लोकेलिटी में है, या ओवरऑल जो फूड व्लॉगर्स होते हैं जो सर्च कर रहे होते हैं, फिर वो देखेंगे अरे वाह ये कितना मतलब टैलेंटेड बंदा है जिसका शवरमा विटामिन से भरपूर शवरमा है और माशाल्लाह उस पर इतने अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हो सकता है कोई कवर भी कर ले इस तरह, बाबर जो है वो मतलब लाइमलाइट में भी आ जाए। होता है ना भाई, फूड व्लॉगर्स को भी कवर कर रहे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं अगर आप देखें तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर सितारा ने कहा कि जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया ना वो हमारे हेटर्स होंगे। अरे भाई, हेटर्स को तो अब पता चला होगा ना जाकर, जब सितारा आप यहाँ से अनाउंस करेंगी। नॉट नेसेसरी कि एवरी जो रिव्यू देने वाला है, जो अच्छा रिव्यू दे रहा है वो सपोर्टर है, और जो अगर नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो वो हेटर है। ऐसा नहीं है भाई, जेन्युइन भी होते हैं। यहाँ तो आप देख लें जो खुशामदीद है सबा का, उसको मतलब कितने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे लोगों ने। खाकर फूड ट्राई भी किया था और उसके बाद भी जाकर नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे ना। लाइकवाइज आप लोग हैं, आप लोग कहीं जाते हैं, किसी के स्टॉल पे जाते हैं, कहीं खाते पीते हैं, तो बोलते हैं यहाँ का खाना जो है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं इसको रिव्यू करूँ तो फिर क्या आप उस रेस्टोरेंट के या उस जगह के जहाँ से आप खाना खा रहे हैं आप हेटर हो गए? नहीं, तो हर चीज़ हेटर सपोर्टर नहीं होती है, बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरल भी होती हैं। चलें जी, आपके गेस्ट आ गए, आपने घर का एक गोशा दिखाया जो आप नए घर में शिफ्ट होने जा रही हैं, और आपने कहा 3-4 दिन हो सकता है आपका व्लॉग ना आए क्योंकि आप अपने गेस्ट्स के साथ बिजी हैं। तो लेट्स सी भाई, जैसे जिस तरह चीज़ होगी उस तरह फिर एक रिव्यू भी कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।